हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द कॉग्निजन शब। आज हम बात करेंगे सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, विच इज़ रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट। इन बजट 2020 सम अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन दिस सेक्शन, जिसके वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेबिलिटी, कब से एप्लीकेबल है ये। सो पहले हम इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये सेक्शन 44 AB है क्या। Under Section 44 AB, limits have been provided regarding tax audit applicability. तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। इफ़ आई एम ए बिजनेसमैन और मैं कोई बिजनेस करता हूँ, तो उस सिनेरियो में जो हम मेरी टोटल सेल्स है या टर्नओवर कह लें या फिर उसको ग्रॉस रिसीट्स कह लें इन दैट फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर है तो मेरे ऊपर सेक्शन 44 एप्लीकेबल होगा और मुझे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ, तो मेरी ग्रॉस रिसीट इन डेट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 50 lakhs, तो मेरे ऊपर 44 AB एप्लीकेबल होगा और टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। व्हाट हैपेंड इन बजट 2020 रिलेटेड टू बिजनेस कैटेगरी, द लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 CR to 5 CR। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो बजट 2020 से मैं अगर बिजनेस करता हूँ तो जो मेरी टोटल सेल्स है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट्स है इन डेट फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 5 करोड़ से कम है तो ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये 5 करोड़ से ऊपर है तब ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। रिगार्डिंग सम कंडीशंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो कंडीशंस क्या है? एग्रीगेट कैश रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट्स। मतलब जैसे पूरे साल मैंने 100 रुपये रिसीव किए हैं, जिसमें कि कैश भी है, बैंक भी है, तो 100 का 5% 5 रुपये हो गया, तो पूरे साल मुझे 5 रुपये से ज़्यादा कैश में पैसे नहीं लेने होंगे। सेम गोज़ विद द पेमेंट्स, कि पूरे साल की जितनी भी पेमेंट की है उसमें 5% ऑफ टोटल पेमेंट कैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं बिफोर बजट 2020 जो लिमिट्स थी उनमें फॉलो करूँगा और मेरी जो लिमिट होगी वो 1 CR की होगी। डैट इज़ अगर 5% की कंडीशन में फुलफ़िल नहीं कर पाया तो जो मेरे लिए लिमिट होगी टोटल सेल्स की, टर्नओवर की, वो 1 CR ही होगी। एक फाइनेंशियल ईयर में जो पहले थी वो वही फॉलो होगी। रिगार्डिंग द प्रोफेशन देयर हैज़ बीन नो चेंजेस मेड इन बजट 2020। बेसिकली द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट वाज टू रिलीव द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज फ्रॉम द कंप्लायंस बर्डन। उनको, सरकार को छोटे बिजनेसमैनों को कंप्लायंस बर्डन से रिलीफ देना था, जिसकी वजह से ये सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब बात करते हैं रिगार्डिंग इस एप्लीकेबिलिटी, जो मेन कन्फ्यूज़न है। जनरली द बजट और फाइनेंस बिल आर इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली, मतलब वो जिस साल आते हैं उसके अगले साल से एप्लीकेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, it could be taken that this amendment shall take effect from assessment year 2021 to 2022, that is from 1st April 2021. But since the intent was to benefit the SSE, the rule of beneficial constructions come into picture, and it can be said that it shall have retrospective effect, that is from assessment year 2021. Also, the financial bill 2020 has made it very clear through clause 1 under chapter 1 regarding the applicability of sections 2 to 104 unless otherwise mentioned, with effect from 1st April 2020, that is assessment year 2021. So फाइनेंस बिल ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है, ये जो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है ये 1 अप्रैल 2020 से हो गई, यानी इस साल फाइनेंशियल ईयर 1920 की टैक्स ऑडिट के लिए जो लिमिट्स हैं वो सेम होंगी जो बजट 2020 में आई हैं। सो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, और जितना हो सके आप इसको शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फ्रेंड्स।